जो मस्जिदों की नमाज थी वो खुद निज़ामुद्दीन के लोगों ने बंद कराई है। डीसीपी को वीडियो बना बना के भेज रहे हैं, कमिश्नर को वीडियो बना। ये माइनॉरिटीज़ के दिल में बात है, माइनॉरिटीज़ के साथ पक्षपात किया जाता है, ऐसा माइनॉरिटीज़ के सोच रही है। जैसे कि देखा गया है ताहिर हुसैन के केस में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया, और नरेश यादव जो है उनने कन्विक्ट भी हो गया, 2 साल की सज़ा हो गई, उन पर जुर्माना भी हो गया, और उसके बाद भी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया था, आम आदमी पार्टी ने। कोरोना के टाइम पे केजरीवाल साहब की ही वर्डिंग्स थी कि दिल्ली के अंदर इतने निकले और मरकज़ के अंदर से इतने निकले, ये तो आपको याद है। तो जब उस टाइम पर दोहरा व्यवहार हमारे साथ करा गया था तो उसको कैसे भूल सकते हैं, आप खुद बताइए। देश का दिल दिल्ली और दिल्ली की धड़कन न्यू दिल्ली। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जंगपुरा विधानसभा। जंगपुरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने मनोज सिसोदिया को सीट दिया है, और मैं आपको बता दूं जंगपुरा विधानसभा में ही आता है निज़ामुद्दीन, और निज़ामुद्दीन में कोविड के टाइम में जो हाल हुआ था, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने मौलाना साद साहब को लेकर या मरकज़ को लेकर जो चीज़ें की थी हम लोग के सामने हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जंगपुरा के लोग को क्या जंगपुरा के लोग को कोविड की वो बातें याद है जिस तरह से उनके साथ किया गया, और इस विधानसभा को लेकर जंगपुरा के लोग अब क्या सोचते हैं, उनका क्या मन है। तो चलिए उनसे जानने की कोशिश करते हैं, और दिल्ली विधानसभा को लेकर उनके मन में क्या बात है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम हमजा हाशमी। अच्छा, क्या माहौल है इधर निज़ामुद्दीन में इलेक्शन का? देखिए माहौल ऐसा है इस टाइम पर कि एक जो एमएलए थे हमारे पुराने, उनको टिकट नहीं दिया गया, उन्हें हटा दिया गया। उसकी वजह है कि उन्होंने काम नहीं करा। आपने अभी एक लिस्ट आई थी कि कितने जो लोगों ने, जितने एमएलएस थे पुराने, तो जो पैसे बचते हैं, जो फंड आता है वो वापस कर देते हैं। तो हमारी सीट से भी अप्रॉक्स 5 करोड़ रुपए वापस गए। तो वो 5 करोड़ रुपए, अगर आप ये ज़मीन की हालत देखें यहाँ पे, और आप अभी आए होंगे बस्ती के अंदर, तो हालत देखी होगी आपने कि क्या गंदगी मची हुई है। और आप जानते हैं कि बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन एक नामी ग्रामी जगह है, बहुत बड़ी जगह है उस लिहाज से। तो वो पैसा अगर बस्ती के अंदर लगता, लोगों के कामों के लिए लगता, तो आज जो परवीन कुमार साहब का टिकट कटा है वो कटता नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे ही मनीष सिसोदिया जी जो यहाँ से लड़ रहे हैं, उनका भी यही हाल है। वो वहाँ पे उन्होंने काम नहीं करा, उनका पैसा भी ऐसे ही इतना ही वापस गया है। तो वो क्या एक निकम्मे को हटा के दूसरा निकम्मा मुसल्लत कर देते हैं ना, वो ये जी एक का हटा दिया हमने, दूसरा बड़ा चेहरा है उनकी नज़रों में, तो वो उसको बुलाना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को इस सीट पर वोट नहीं पड़ रहा। भाई साहब मुद्दे तो कुछ भी नहीं है, लहर है इस बार आम आदमी पार्टी की, और जीतेगी वही आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस की लहर बता रहा है। असल में मैं आपको बताता हूँ क्या है कि अगर आम आदमी पार्टी के किसी भी एमएलए को या किसी भी नेता को अगर आप निर्दलीय लड़वा दें इलेक्शन, कोई नहीं जीतेगा। जैसे मोदी जी को मोदी जी के नाम पे वोट मिलता है ना, ऐसे ही आम आदमी पार्टी को केजरीवाल जी के चेहरे पे वोट मिलता है। अच्छा, ठीक है जी। एक तो देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी लोगों के लिए, पानी फ्री कर दिया, लेडीज़ों के लिए बसें फ्री कर दी, और जो पहले आपके जो सेंट्रल के हॉस्पिटल्स हैं उनसे तो कोई लेना देना नहीं है केजरीवाल जी का, मगर जो स्टेट्स गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उसमें उन्होंने काम किया है। स्कूल्स में काम किया है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में, मेरे को नहीं पता आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं, मगर मेरा जो स्कूल था वो कोएडिट था, और मैं गवर्नमेंट स्कूल्स में ही बहुत सारों में गया हूँ। तो क्या होता था, डेस्क टूटी हुई होती थी, बोर्ड टूटे हुए हैं, पंखे टूटे हुए हैं, तो वो चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो ये सब चीज़ें जनता देखती है, और किसको क्या बेनिफिट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा वो भी देखती है। तो उसको देखते हुए तो यही है कि भाई आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है दिल्ली में। देखिए माहौल जो है, जनता जो है निज़ामुद्दीन की जो है हताश है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में बहुत वादे किए थे यहाँ पे कि स्कूल बनेगा, एक हायर सेकेंडरी स्कूल बनेगा, स्कूल नहीं बना। और 10 साल से आम आदमी पार्टी वादा कर रही है कि राशन की दुकान यहाँ पर खुलेगी। यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, इस तरह के लोग ज़्यादा हैं जो रोज़ाना काम करते हैं, रोज़ाना खाते हैं। तो उन लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, वो लोग राशन लेने यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर भोगल जाते हैं रिक्शा करके, जिसमें 100 रुपये लोगों के लग जाते हैं। 200 रुपये का राशन लेने जाते हैं, 100 रुपये उनके किराए में लगते हैं। राशन की दुकान बंद मिलती है तो हताश होकर वो दोबारा आते हैं, फिर दोबारा जाते हैं तो उनका किराया लग जाता है, लोगों को परेशानी होती है। महंगाई से गरीब आदमी की कमर टूट रही है। तो ये वादा मैनिफेस्टो में हमने, ये आम आदमी पार्टी ने 10 साल पहले किया था। 2 बार यहाँ पर एक ही एमएलए रहे और दुकान को खोलने में नाकाम रहे। जो बीजेपी से लड़ रहे हैं तरविंदर सिंह मारवा जी,
वो पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे। कुछ ही वजह से अब उनके दिमाग में क्या आया या उनके ऊपर कुछ जांचें हुई, कैसी जांचें हुई जो उन्होंने पार्टी बदल दी। जबकि कांग्रेस के टिकट से यहाँ से 3 बार के विधायक रह चुके हैं वो। हरविंदर सिंह जी 3 बार के या 2 बार के तो हैं ध्यान में मेरे, क्योंकि मेरी एज इतनी नहीं है और ना मुझे याद अभी, तो 2 या 3 बार वो यहाँ से विधायक रह चुके हैं। जब विधायक जो आम कांग्रेस का पक्का मान लीजिए, जिसे हर बार टिकट मिला है, उसे जिताया है यहाँ से लोगों ने, उसको पलटना यहाँ से निज़ामुद्दीन से ये वाले कांग्रेस छोड़ के जो बीजेपी में गए तो क्यों गए, उसकी वजह, उसकी पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। ईडी की जांच हो सकती है, उनके और भी कुछ हो सकती हैं, जो भी है। रही बात जो कांग्रेस से प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी फराज सूरी साहब, वो इसी ज़मीन पे रहने वाले, यहीं आसपास रहने वाले, तो उनको अगर जीतते हैं, हम उनको, इस वजह से हमारा सपोर्ट उनको है। बस्ती का माहौल इस टाइम पर इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी से लोग परेशान हैं। सिर्फ दिखावे की राजनीति करना वो आता है उन्हें, फेसबुक पे दिखावा, सोशल मीडिया पे दिखावा। अगर सोशल मीडिया के दम पे और लोगों को बेवकूफ़ बना के ऐसे सरकार बनाते हैं वो लोग। प्रवीण कुमार क्यों सीट काट दिया फिर यहाँ से, क्या वजह रही होगी? देखिए, प्रवीण कुमार जी की सीट काटने का मुद्दा तो मुझे नहीं पता क्यों काटा है। आदमी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई भी, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं लड़ सकता। यदि फराज सूरी साहब 2015 में ओखला से इलेक्शन लड़े थे, अब वो काउंसलर निज़ामुद्दीन के थे, दरियागंज वार्ड के थे, भोगल के थे, तो ओखला जाने की क्या ज़रूरत थी? तो ऐसा कोई भी आदमी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका वोट काट दिया या फिर उनकी सीट काट दी, उनका टिकट काट दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आदमी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है। और देखिए, मनोज सिसोदिया जी जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं दिल्ली के। अगर वो यहाँ से लड़ रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि आप जानते होंगे एक अवध ओझा जी हैं जो कि IAS IPS की कोचिंग देते हैं, वो पटपरगंज से लड़ रहे हैं और वो 10 साल पटपरगंज में रहे भी हैं। इसलिए जब वो आम आदमी पार्टी में आए तो उनसे पूछा कि आप कहाँ से लड़ोगे इलेक्शन, तो उन्होंने कहा यार मैंने 10 साल यहाँ पर बिताए, तो मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। इसलिए अवध ओझा जी के लिए सिसोदिया जी ने अपनी सीट छोड़ दी। ऐसा नहीं है कि प्रवीण जी का टिकट काटा गया पार्टी से। अगर अवध ओझा जी पटपरगंज से नहीं लड़ते तो सिसोदिया जी वहीं से लड़ते, मगर तो इसलिए सिसोदिया जी यहाँ पर आए। तो लोगों के मन में ये बात है कि सरकार भी थी, MLA भी थे, उसके बाद भी इन्होंने काम नहीं किए, तो क्यों नहीं किए? ये माइनॉरिटीज़ के दिल में बात है। माइनॉरिटीज़ के साथ पक्षपात किया जाता है, ऐसा माइनॉरिटीज़ के सोच रही है। जैसे कि देखा गया है ताहिर हुसैन के केस में, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा तो उनको पार्टी से निकाल दिया गया, और नरेश यादव जो है उनने कन्विक्ट भी हो गया, 2 साल की सज़ा हो गई, उन पर जुर्माना भी हो गया, और उसके बाद भी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया था, आम आदमी पार्टी ने। फिर लोगों की नाराज़गी जाहिर हुई तो उन्होंने टिकट उसका वापस करवाया है। जो भी हुआ आपके सामने ही है। बहरहाल माहौल चेंज हो रहा है, रुझान चेंज हो रहा है, और इस सीट पे जो है वो कांग्रेस का बन रहा है, फराज सूरी साहब का बन रहा है, क्योंकि ज़मीनी है। एक दल बदलू है, एक क्षेत्र बदलू है। काउंसलर थे ना पहले यहाँ से, फराज सूरी साहब काउंसलर भी रह चुके हैं, काम अच्छा करा। पहले की जो ये सड़कें डली हुई हैं, फराज सूरी साहब के टाइम की डली हुई है। इनकी वालदा जो थी वो MLA थी यहाँ से, ताजदार बाबर साहब, बड़ा नाम, उन्होंने भी काम करा इस एरिया के लिए। दिल्ली की राजनीति में बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा नाम, दोनों आप कह सकते हैं। बाकी आप लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस की शाखें कमज़ोर है, कांग्रेस को ऊपर आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। देखिए, ऐसा है, कोई भी आदमी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो डूबती है तो ऊपर भी आती है। लकड़ी को जितना डुबाया जाएगा वो उछल के वापस उतनी तेज़ी से ऊपर आएगी। तो वही है, डूबे हैं, कांग्रेस वाले डूबे हैं, और आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो कांग्रेस का ही वोट माना जाता था पहले। देखिए, यहाँ जो 3 चेहरे हैं, तीनों चेहरे बड़े हैं जी। आप रेस में किसे देख रहे हैं? भाई साहब, बड़ा चेहरा वो होता है जो हारा ना हो। ठीक है, 2014 में मारवा साहब MLA थे, उससे पहले हार गए थे, उससे पहले। फिर उसके बाद में फराज सूरी साहब काउंसलर रहे। 2017 में इलेक्शन हुए थे पार्षद के, म्युनिसिपल काउंसलर जो होता है, उसके इलेक्शन हुए थे, तो फराज सूरी साहब जो जीते थे सिर्फ 54 वोटों से जीते थे। तो ये कहना गलत होगा कि फराज सूरी साहब की लहर है या कुछ है। तो फराज सूरी साहब को उस टाइम पे ही लोगों ने काफ़ी डिसलाइक किया था जब भी 54 वोट से जीते थे। नहीं तो अगर किसी आदमी की लहर होती है वो तो अच्छे खासे बढ़ोतरी से जीतता है। तो ये थोड़ा सा रहता है, कोई बात नहीं। देखिए, क्या होता है कि जो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता है वो उसकी तरफदारी करता है, मगर क्या है कि देखो
दिल्ली में 200 यूनिट बिजली हर किसी को मिली, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी हो। मोदी जी ने कहा था 15-15 लाख मिलेंगे, उन्होंने तो दिए नहीं। मगर जो केजरीवाल जी ने कहा था भाई 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, पानी फ्री मिलेगा, देखो वो तो आम जनता को मिला है, तो आम जनता उसी पे ही करा रही है इलेक्शन। देखिए, जनता जनार्दन है और जनता जो है आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे काउंसलर साहिबा हैं, उन्होंने भी बहुत सारे यहाँ पर वादे किए थे। 2 साल हो गए हैं, उन्होंने कोई काम यहाँ पे क्षेत्र में नहीं किया है। सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे में से आप भी आ रहे होंगे, देख रहे होंगे, कोई गड्ढे की भी फिलिंग नहीं है, गड्ढे सड़कों में हुए पड़े हैं। और यहाँ पर एक वीकली बाज़ार लगता था, जिसमें डीसी साहब का एक लेटर है, जिसमें काउंसलर साहब ने उनको बाज़ार बंद करने के लिए कहा है। डीसी ने अपने लेटर में जिक्र किया है, आप कहेंगे तो वो लेटर भी मैं आपको दे दूँगा, डिप्टी कमिश्नर एमसीडी का। और उस बाज़ार जो है, यहाँ के लोकल औरतों को बहुत फ़ायदा था। छोटे बच्चे थे जिन कोई किराया नहीं लगता था, अपने घर के घर में औरतें शॉपिंग करती थी और अपने आधे एक घंटे में अपने घर चली जाती थी। और बहुत ही सस्ता बाज़ार था, बहुत ही अच्छा उम्दा बाज़ार था, जो यहाँ की काउंसलर ने यहाँ वो हटवाया है। और जिसका जिक्र डीसी ने अपने लेटर में किया है कि काउंसलर साहब ने मना किया है। क्यों मना किया, क्या हुआ? अब ये तो आप यहाँ की काउंसलर साहिबा से जवाब ले सकते हैं, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। इन फ्यूचर अगर मनीष जी जीत जाते हैं, वैसे तो तीसरे नंबर पर आ रहे, अगर वो जीत जाते हैं उन्हें पकड़ेंगे कहाँ? बड़ा चेहरा है, वो डिप्टी सीएम बन के वो अपने ऑफिस में रहेंगे, शीश महल में रहेंगे। हम वहाँ तो ये गरीब आदमी हर कोई नहीं पहुँच पाता। और रही बात जेल चले गए, अभी तो हुआ नहीं है, क्लोज केस चल रहा है, बेल पे है। मान लीजिए इलेक्शन ख़त्म होते ही वो जीतते हैं और वो चले गए जेल में, आप कहाँ करवाने जाएंगे अपने काम? कैसे होंगे काम? अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि मरकज़ के जो लोग हैं, निज़ामुद्दीन के जो लोग हैं, उनकी नाराज़गी कोविड वगैरह को लेकर, कोविड में जिस तरह से चीज़ें हुई थी, वो नाराज़गी दूर नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं हुई दूर। असल में मरकज़ का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में। मुस्लिम एरियो के अंदर आप ओखला चले जाइए, वहाँ पे भी यही उठ रहा है। आप सेलमपुर चले जाइए, वहाँ पे भी यही उठ रहा है। आप मुस्तफ़ाबाद चले जाइए, वहाँ पे भी यही मुद्दा उठ रहा है। आप जामा मस्जिद की साइड चले जाइए, वहाँ पे भी यही मुद्दा उठ रहा है। मतलब सब लोग मरकज़ के साथ जो किया गया उसी बात को लेकर नाराज़ है सब। देखिए, मरकज़ को जो करा गया है, उस टाइम पर जब लोग इनके पास पहुँचे कि कोरोना के टाइम पे केजरीवाल साहब की ही वर्डिंग्स थी कि दिल्ली के अंदर इतने निकले और मरकज़ के अंदर से इतने निकले, ये तो आपको याद है। तो जब उस टाइम पर दोहरा व्यवहार हमारे साथ करा गया था, तो उसको कैसे भूल सकते हैं? आप खुद बताइए। देखिए सर, निज़ामुद्दीन के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। जब निज़ामुद्दीन में कोविड आया, उसके बाद में मस्जिदों में नमाज हो रही थी, तो जो मस्जिदों की नमाज थी वो खुद निज़ामुद्दीन के लोगों ने बंद कराई है। डीसीपी को वीडियो बना के भेज रहे हैं, कमिश्नर को वीडियो बना। नहीं, सब्जी नहीं है, इसमें कपड़े की मार्केट थी, बच्चों के सामान मिलते थे, बड़ों के सामान मिलते थे, घरेलू हर ज़रूरत का सामान उस बाज़ार में अच्छे सस्ते रेटों पर मिलता था। फरहाद सूरी साहब को यहाँ से कांग्रेस ने सीट दिया, क्या लग रहा है, रेस में है क्या वो? देखिए, फरहाद सूरी साहब जो है, फरहाद सूरी साहब की इमेज जो है वो एकदम साफ़ सुथरी है, ईमानदार नेता की छवि है। इनकी जो माँ हैं वो 4 बार विधायक रही हैं और एनडीएमसी की चेयरमैन रही हैं। और फरहाद सूरी साहब भी जो है 4 बार पार्षद रहे हैं और दिल्ली के मेयर रहे हैं एमसीडी के। और फरहाद सूरी साहब की ईमानदार नेता की छवि है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को, उनकी वालदा ने एनडीएमसी एमसीडी में नौकरियां लगवाई, किसी से 1 रुपया नहीं लिया, और लोगों के काम वो एक फ़ोन पे उनके काम करा दिया करते थे। फरहाद भाई की जो इमेज है फरहाद साहब की, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी इमेज है। आम आदमी पार्टी जो ईमानदार नेता ढूंढती है, ईमानदार नेता की छवि, वो फरहाद सूरी साहब के अंदर मौजूद है। फरहाद सूरी साहब एक ईमानदार नेता हैं। उनकी जो पूंजी है, सिर्फ उनके पास एक ही फ्लैट है निज़ामुद्दीन ईस्ट में, उसके पास कोई अंचल संपत्ति नहीं है। और अगर वो भ्रष्ट होते तो उनकी अरबों की संपत्ति होती। बताइए, प्रवीण कुमार जबकि एमएलए रह चुके हैं 2 बार के, 10 साल उन्होंने इस सीट पर राज करा, उनका टिकट तो नहीं कटता। उनको काट के आप दूसरे को लेकर आए हैं, तो क्यों लेके आए? उसने काम नहीं करा जब ही टिकट कटा है। अब आप कह रहे हैं कि जी हमें तो वोट दीजिए, आप हम काम करके दिखाएंगे। काम तो आप कर सकते थे, 10 साल आपके पास था, आपने क्यों नहीं करा उस टाइम पर काम? लेकिन मसला ये है कि जैसे निज़ामुद्दीन जंगपुरा विधानसभा है, मुस्लिम की जो परसेंटेज है वो और समुदाय के मुकाबले में कम है। तो क्या लग रहा है फरहाद सूरी साहब कहाँ तक पहुँच पाए? नहीं, फरहाद सूरी साहब की जो छवि है वो एक सेकुलर नेता की छवि है और वो सभी लोगों के लिए काम करते हैं।
उन्होंने बहुत सारे सीएससी जो कर्मचारी हैं उनकी वालदा ने भर्ती कराए थे एमसीडी में, और सभी लोग उनका आदर करते हैं, सभी लोगों का काम करते हैं, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, और वो एक सेकुलर नेता हैं। वो सभी के नेता हैं, वो मुस्लिम नेता नहीं हैं। अब मनोज सिसोदिया के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मनीष सिसोदिया जी के बारे में जो है वो आप जो है वहाँ पटपड़ गली की जनता से पूछ सकते हैं। वो अभी नए आए हैं, हम उनको इतना जानते नहीं हैं, लेकिन फराज सूरी जो एक मकामी आदमी हैं और मकामी लोगों पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको कभी भी राह चलते पकड़ लो, आप अपने इलाके का काम करा सकते हो। और मकामी इंसान को जो है इलाके के लोगों से मोहब्बत होती है, इलाके से मोहब्बत होती है, और वो इलाके से के लिए काम करते हैं, मैं ये कहूँगा। क्योंकि अभी तक परवीन कुमार, सारिका चौधरी, ये सब बाहरी नेता थे, तो इन्हें ना इलाके से मोहब्बत थी, ना इन्हें इलाके के लोगों से मोहब्बत रही कि इलाके में जो काम होगा लोगों के लिए भला होगा या बुरा होगा, ये वो नहीं सोचते, क्योंकि वो यहाँ पे रहते नहीं हैं। तो मकामी के तौर पे जो है लोग जो हैं फराज सूरी साहब को यहाँ पे नेता देख रहे हैं। परवीन कुमार का टिकट कट गया है, क्या लग रहा है, क्या वजह हो सकती है? परवीन कुमार का फेलियर रहा। हाँ, यहाँ पर जो है आए दिन सीवर बहते हैं, मस्जिदों के बाहर सीवर उबलते रहते हैं, 4-4 दिन तक उन पर सुनवाई नहीं होती है, और यहाँ पर उन्होंने कोई डेवलपमेंट काम ऐसा कराया नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया तो आउटर रेंज में बनाया, जो आप देखेंगे लोधी रोड पे, मेन रोड पे है, छोटा बच्चे वहाँ जा नहीं सकता, वहाँ पे बहुत हाई स्पीड में ट्रैफिक चलता है, और वो पब्लिक की रीच से बाहर है। तो ये बताइए, जो खासतौर पर निजामुद्दीन के लोग हैं, कोविड के टाइम में जो चीज़ हुआ वो नाराज़गी दूर हुई कि नहीं हुई? देखिए, ऐसा है, कोविड के टाइम पे लोगों को यहाँ से राशन की दुकान काले खां में है, भोगल में, काले खां जाते थे तो गुजर उनको भगा दिया करते थे कि आप कोविड लेकर आ रहे हो। कहीं सारे गुजर समाज के लोगों ने वहाँ से यहाँ के लोगों को नकार दिया था। तो परवीन कुमार से बोला था राशन की दुकान खोलने के लिए, उन्होंने प्रॉमिस किया था, और वो नाकाम रहे अपनी सरकार होते हुए भी। ये उनका फेलियर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर।